जो भी असफल स्टूडेंट है मैं ये नहीं कहता कि वो खराब है, क्योंकि पढ़ने वाले ही असफल होते हैं। हमें बस यही मतलब प्रेरणा देते थे कि बेटा मैं हूँ, कुछ भी हो जाएगा तुम पढ़ते दूध रहो। बेचित रहिए तो दूध बेचा वाला केना अहाँ के दिमाग में चला जे हमरा बच्चा के पढ़ाबे के हम देखिए इसके कहते हैं कि खुद को कर बुलंद इतने कि खुदा खुद बंदा से पूछे बता तेरी सरकार राजा का क्या जो है। सोच है वो कितना हद तक सही है? नहीं 100% हम लोग खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह पूरा हो। यह मानना होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका ही बच्चा सफल हो सकता है, क्या सर ऐसा लग रहा है आपको? नहीं ये कोसना हुआ गरीबी। अगर पढ़ने वाला हो तो जंगल में जाके भी पढ़ता है, और गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर का असीम कृपा, इससे मेरा जो है ना सब। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। इस वक्त मैं मधवापुर प्रखंड के मिंती गांव में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक शख्स जो कहानी है, क्योंकि यह बहुत ही गरीब परिवार से और गरीब परिवार के होने के बावजूद भी इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई करके इन्होंने टीचर टीचर जब से यह टीचर बने हैं पूरे गांव में खुशी का माहौल है। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर टीचर बनने के से ज़्यादा यदि मेहनत है वह मेहनत किसका है, और टीचर बनने तक में इन्होंने जो पढ़ाई किया उनमें उस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा। तो सर सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जहूर अंसारी, घर मिंती। मेरा पिताजी के नाम शब्बीर अंसारी, और मैं इसके पीछे मेरी जो सफलता है इसके पीछे का राज मेरे पिताजी का जो है ना आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, और कठिन परिश्रम और गुरु का आशीर्वाद और ईश्वर का असीम कृपा, इससे मेरा जो है ना सफल हुआ है। लोग ऐसा बता रहे थे कि आपके पिताजी दूध बेच करके आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो शुरुआती दौर से ही मेहनत कर रहे थे, क्या सब बात है? क्योंकि उस बीच में मेरा जो स्कूलिंग शिक्षा हुआ है ये बेंगड़ा के बाद इंटर ग्रेजुएशन आर.के. कॉलेज मधुबनी होता है। ये प्राप्त करने के लिए काफ़ी पैसा की ज़रूरत होती है। मैंने आगे की पढ़ाई कंपटीशन पटना गए और पटना से कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन फिर बाद में बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, उसमें डिसक्वालीफाई भी हुए, क्वालिफाई भी हुए। आपका लक्ष्य था जो हम टीचर बनेंगे? जी, मेरा लक्ष्य था अब शुरू से ही कि शिक्षक बनेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में और गांव का समाज का उत्थान करेंगे, ये मेरा लक्ष्य था शुरू क्योंकि से। आप एक गरीब परिवार से हैं और जिस तरह से आज ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का जब हालात है, जब आप पहली बार स्कूल गए होंगे तो कैसा लगा? शुरू में तो ऐसा लगा कि कुछ कमियां दिखी, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारे टीचर थे पहले से, और बीपीएससी से क्वालिफाई होकर टोटल 9 शिक्षक आए हैं, उसमें मैं भी हूँ। और सभी ने दृढ़ संकल्प लिया कि नहीं, और नए सिरे से स्कूल का जो है ना जो क्लास का जो रूटीन है उस पे, और सरकार की जो सोच है, गरीब और दबे कुचले के बच्चा, शोषित समाज के बच्चे स्कूल में आते हैं। ज़्यादातर पैसे वाले बच्चे जो है ना सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता नहीं है। क्या लग रहा है सर कि जिस प्रकार से पूर्व से जो शिक्षक कार्यरत हैं और अभी जो सरकार रूल लागू हुआ है कि बीपीएससी करने वाले लोग ही टीचर बनेंगे, तो क्या लगे कि आप लोगों के स्कूल में जाने से उन लोगों पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर जस का तस सर रहेगा? पहले से भी सही था, लेकिन कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, अभी भी है, लेकिन जब से हम लोग गए हैं वहाँ पे सही भी था, और सही हुआ है, अच्छा हुआ है और बढ़िया हुआ है। तो प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। सरकार का जो सोच है वो कितना हद तक सही है? नहीं 100% हम लोग खरे उतरेंगे और इंशाल्लाह पूरा होगा। पढ़ लिख करके जब लोग आएंगे तो ग्रामीण स्तर की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सुधार होगा। बाहर से जैसे अभी देख रहे हैं 9th 10th और 11th 12th भी हो गया ऐसे स्कूल, तो 9th 10th तो घर से ही करता है, 11th 12th करने के लिए बाहर चला जाता है। टीचर की कमी के कारण स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, तो शिक्षक रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे और रहेंगे वहाँ। बहुत सारे लोगों का यह मानना होता है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनका ही बच्चा सफल हो सकता है, क्या सर ऐसा लग रहा है आपको? नहीं ये कोसना हुआ गरीबी। अगर पढ़ने वाला हो तो जंगल में जाके भी पढ़ता है, कहीं भी पढ़ सकता है। उसके पास क्या होना है, जुनून होना चाहिए। पैसा डजंट मैटर नहीं करता है, बस ख्वाहिश होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अगर मेहनत हो पूरा दृढ़ संकल्प के साथ तो ये मायने रखता है। देर सही लेकिन आती सफलता है कि खुद को कर बुलंद इतने कि खुदा खुद बंदा से पूछे बता तेरी राजा क्या है। अगर बुलंद होते हैं ना, अगर इरादे नेक है
तो कभी भी सफलता मिलती है, निश्चित मिलती है। जो गरीब के बच्चे हैं या फिर जो गरीब परिवार के रहने वाले लोग हैं, उनका जो फैमिली है, उनके जो माता पिता है, उनको क्या कहना चाहेंगे, अपने बच्चों को किस प्रकार से गाइडेंस करेंगे और किस प्रकार से उनको शिक्षा जैसे बिंदुओं पर सोचना चाहिए? देखिए, गरीब परिवार के बच्चे हैं तो सरकार तो यहाँ तक जो है 10th तक की पढ़ाई के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, और आगे की पढ़ाई के लिए भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री में जैसे हो गया, इंटर के बाद आप चाहते हैं साइंस रखता है कोई बच्चा तो ये जब कोई भी स्कीम से आता है, स्ट्रीम से। कई सारे जो गरीब परिवार के लोग होते कहते हैं कि आगे मैट्रिक के बाद बहुत सारा पैसा खर्चा होगा, आपके बच्चा आप पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। अनेकों प्रावधान है जो आप उसको यदि फॉलो करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। इसमें मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं गार्जियन का भी कमी है, ये सोच नहीं रखनी चाहिए। होते हैं, एक होता है एवरेज होता है, एक होता है पुअर होता है, एक होता है इंटेलिजेंट। तो मैटर नहीं करता है कि बच्चे क्या है, और गरीबी तो इसमें मैटर नहीं करता। मेहनत हो, मेहनती लड़का हो, और गार्जियन का सपोर्ट भी ज़रूरी है। हायर एजुकेशन के लिए गार्जियन का सपोर्ट। जो लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो होता है हार्ड होता है, तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए? नहीं, प्रॉपर और थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसमें कुछ नहीं, मेहनत जितना मेहनत कीजिएगा, निखरिएगा, एक बार नहीं। क्योंकि हर जो भी असफल स्टूडेंट है, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब है, क्योंकि पढ़ने वाले ही असफल होते हैं, सफल होते हैं। अगर जो बीपीएससी फर्स्ट में अगर पास नहीं किए हैं तो ये नहीं है। जैसे मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सोशल साइंस बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसमें टोटल 5000 सीट पे 32,000 स्टूडेंट था। आप सोच सकते हैं, तो टफ थी, थोड़ा टफ एग्ज़ाम था, तो इसमें असफल बहुत हुए। अगर 5000 पास किया तो समझ लीजिए 32 में से कितना गया, 27 है ना, 27 असफल हुए। तो ये नहीं 27,000 जो है ना पढ़ने के लायक नहीं है, सभी पढ़ने बंदे होते हैं। और मेहनत ये मैटर करता है कि आप किस हिसाब से मेहनत करते हैं, किस वे में मेहनत करते हैं। सिलेबस को फॉलो करें, और जो एनसीईआरटी है और बिहार टेक्स्ट बुक है तो उसको फॉलो करें, आप सफलता जरूर मिलेगी। आपके पंचायत में आप पहला शख्स हैं जो बीपीएससी कंप्लीट किया है? मेरे पंचायत में सर एक और है, मैं 9th 10th हाई स्कूल सेकेंडरी से हूँ, और एक मेरे ही गांव के है, इधर पासवान जी का लड़का है। गाँव से इस तरह से जो है ना, और शुरू से मेरा भी यही था कि सरकारी मतलब जॉब में जाऊँ, और ख़ास करके टीचर बनूँ। क्योंकि मैं देखता तो मैं भी मतलब यहाँ से जब मैं शुरुआत का पढ़ाई हो ना, तो कोचिंग वगैरह मैं करता था, ऐसी बात नहीं है। और स्कूल मैं कभी नहीं छोड़ा। स्कूल करने से क्या होता है ना कि आप एक्स्ट्रा मतलब मैं तो पढ़ाई स्कूल से ही है। अगर स्कूल जाते हैं तो देखिए 10 बजे से, उस टाइम में हम लोग के टाइम में 10 बजे से स्कूल थी। पापा भी कहीं ना कहीं गाइडेंस करते होंगे? बहुत इनका जो ना मैन तो देखा जाए तो सबसे, अगर मेरे सफलता के पीछे अगर कोई है और सपोर्ट में, प्लस कभी मेरे पिताजी कभी पीछे नहीं हटे। अगर मैं बाहर गया तो पढ़ाई पैसे के मामला में हो, कभी भी इधर से लेकर के हो, कभी पीछे नहीं हटे। हमें बस यही मतलब प्रेरणा देते थे कि बेटा मैं हूँ, कुछ भी हो जाएगा तुम पढ़ते रहो। नाकामयाब लोग ही कमियां निकालते हैं। जी, वो अलग बात है। समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, लेकिन बस किसी ध्यान नहीं देना है अपने लक्ष्य के प्रति जो है ना दृढ़ संकल्पित रहना है। लक्ष्य को ध्यान देते हुए अपना लक्ष्य के प्रति जो है ना वो आगे की तरफ काम करना है। तो आप देखिए, आइए इनके पिताजी से हम परिचय करवाते हैं। बउआ जही से क्वालिफाई करके जैसे टीचर बनलिए, केना लाग रहा है? एकदम हमरा बहुत खुशी भेल, हमर सब मेहनत पूरा भ गेल। अपने दूध बेच के जैसे इनका पढ़ेलिए? हाँ, एकदम हमरा कुछ अपना जमीनो जालथा है, तो वो कुछ अपन मेहनत करके उपजा के बेचली, अन्न पानी यह सब। विश्वास रहे जे बउआ सफल होते? हाँ, हम विश्वास रहे। बहुत आदमी कहे जे अहाँ एहन बहुत आदमी दूध बेचे वाला हेते, लेकिन ओकरा विश्वास नहीं जे हमर बच्चा सफल हेते। नहीं, मेहनत करते तो जरूर सफल होते। वही पीछा गार्जियन के लेकिन टाइट रख चाहिए। बहुत गार्जियन जे लापरवाह भ गेल, छोड़ दिलक। नहीं, बच्चा के पूरा हिदायत करो जे मने आगे बढ़े। अच्छा, शुरुआती दौर में जखन अहाँ के जे दूध बेचित रहिए, तो दूध बेचे वाला केना अहाँ के दिमाग में चला जे हमरा बच्चा के पढ़ाबे के? हम देखिए आगा जाइए नहीं। अहाँ कते पढ़ल लिखल छी? हम मन बस पहले दूसरा अपना नाम गाम। एहि दुआरे कि जे पढ़ल लिखल व्यक्ति ने का दिमाग में बात नहीं चले जे हमरा बच्चा के पढ़ाबे के। लेकिन अहाँ एगो सफल गार्जियन छिए, और एकटा अहाँ बहुत बड़ा उदाहरण छी कि अहाँ जे से अशिक्षित भेला के बादो ई सोचले जे हमरा बच्चा के जे से लक्ष्य तक पहुँचा देबे के। हमरा यह रहे इरादा जे हमर लड़का कहना पढ़ ले। तो दोस्तों,
आप देख रहे थे कि आपके अंदर यदि दृढ़ इच्छा शक्ति कामयाबी है वो आपके कदमों के नीचे रहेगी। यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मेहनत नहीं करेंगे, यदि आप बहाना बनाएंगे कि हमारे फैमिली के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा हूं, आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दूध बेच करके और इन्होंने यह समझा कि नहीं, मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत पे मुझे खरा उतरना है। तो आज इन्होंने वह मेहनत करके वह कामयाबी हासिल की है कि आज एक उत्तरा पंचायत नहीं, पूरे क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि दूध बेचने वाले जो व्यक्ति हैं उनका बेटा आज टीचर बना है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो आप भी यदि शिक्षक बनना चाहते हैं, आप भी जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, तभी आप अपने परिवार के बातों पे खड़ा हो सकते हैं। यदि आप परिवार के बारे में सोचेंगे कि मेरे पिताजी यदि मुझे मेहनत करके मुझे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए यदि संकल्पित है, तो यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप दृढ़ संकल्प होकर पढ़ाई पे मेहनत कीजिए, गार्जियन को नहीं आप ठगिए। निश्चित रूप से दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों आप बने रहे खबर आज तक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।